जी तो दोस्तों, आज मेरे स्पेशल गेस्ट इधर मौजूद हैं पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच देखने के लिए मेरे साथ। और इसके साथ साथ मैं आपको एक न्यूज देता चलूं कि हार्दिक पांड्या की जो है डिवोर्स हो गई है और उनकी 70% जायदाद जो है वो उनकी वाइफ लेकर भाग चुकी हैं, जो कि बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। हारिस, क्या कहेंगे इस बारे में आप? हाय दोस्तों यार, मुझे तो लगता है कि शायद हार्दिक भाई की जो परफॉर्मेंस रही आईपीएल में, तो उसका हमें अब पता लग गया है कि शायद उनकी घरेलू टेंशन चल रही थी। तो घरेलू टेंशन हो तो बंदा कुछ नहीं कर सकता, तो वो तो फिर आईपीएल था। लेकिन मुझे ये उम्मीद करता हूँ वो पाकिस्तान के अंदर जो है ना, पाकिस्तान और इंडिया के मैच में वो गुस्सा निकालने वाले हैं पाकिस्तान के ऊपर। वो मुझे तो लगता है जिस तरह आईपीएल के मैचों में उन्होंने गुस्सा निकाला है, धोनी से 3 छक्के खाए थे जिस तरह, इसी तरह ही वो होपफुली पाकिस्तान के मैच में भी गुस्सा निकाले। नहीं 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 नहीं, हार्दिक भाई देखिए, आपसे बड़ी हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान के मैच में वो आपने गुस्सा नहीं निकालना। माना कि 70% जायदाद जो है आपकी बेगम लेके भाग गई है, लेकिन आपकी फ्यूचर वाइफ भी तो हो सकती है ना। फ्यूचर वाइफ तो आपकी कोई भी हो जाएगी। तो आप उसके ऊपर जो लेकर भाग गई है, प्लीज उसका गुस्सा जो है पाकिस्तान के ऊपर मत हाँ, निकालिएगा। कोई मसला नहीं है, एक सीजन और खेलना आईपीएल का हार्दिक भाई पर और दौलत आ जाएगी। लेकिन जोक्स अपार्ट, किसी का घर टूटा है तो हमें खुश नहीं होना चाहिए। होपफुली उनके फ्यूचर जो हम उनकी बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस हैं हमारी उनके लिए। हम्म। आज पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच है यार। हाँ जी, पाकिस्तान और इंग्लैंड का आज मैच है और सारे उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बाबर आजम की एक फैन जिनका वीडियो काफी वायरल चला गया, और उन्होंने कहा है बाबर आजम को कि मैं जो है ना मर्सिडीज की जो गाड़ी है उसकी चाबी गिफ्ट करूंगी मैं बाबर आजम को, अगर बाबर आजम आज जो है 100 रन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो हाँ, आप क्या कहेंगे? मेरी मेरी नजरों से गुजरी थी वो वीडियो, लेकिन उसमें हम जो उनकी वर्डिंग पे करें तो उन्होंने कहा कि मैं मर्सिडीज अपने बाबा की मर्सिडीज की चाबी बाबर भाई के नाम कर दूंगी। तो ये चाबी नाम करने की बात की है, गाड़ी नाम करने की यार बात की, ये क्लियर करें आप। मुझे तो ये बात लगती है चाबी नाम करेगी, क्योंकि उसने कहा मैं हाँ, एजुकेशन भी छोड़ दूंगी। तो वो पापा की परी जो है, बस उनसे मेरी रिक्वेस्ट है बाबर आजम से, उस नन्ही मुन्नी जान की पापा की परी की ख्याल रख लेना। और कहीं जाकर बाबर आजम आज अब 10-15 रन से हार ना जाना, 100 रन बना लेना, ताकि मर्सिडीज एक तो बहुत थोड़ी है बाबर आजम। आप वर्ल्ड कप उठा के हैं, मर्सिडीज की जान, मर्सिडीज पूरा पाकिस्तान आप पे मर्सिडीज कुर्बान वो कर देगा। नकवी साहब ने काफी तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख रुपए का 2 करोड़ 70 ऐलान लाख, किया लेकिन है। उसमें मर्सिडीज नहीं ना आती, उसमें जो वो मर्सिडीज जो। मर्सिडीज देखें बाबर भाई, वो मर्सिडीज तो वैसे भी उनकी बेटी ने कहा है, हो सकता है आप मैच जीत जाए तो उनके बाबा आ जाए वो कहे ये मेरी बेटी ही नहीं है। तो मर्सिडीज का आपने टेंशन नहीं ले रही। आप बाबर भाई को क्या कमी है मर्सिडीज की मर्सिडीज यार। की कमी तो कोई नहीं है, लेकिन अब हाँ, जिस तरह से उस नन्ही मुन्नी लेकिन जान ने उसकी बोला, आप उसको ख्याल तो जिस करना तरह वो चाहिए। कह रही थी, यकीन करें कि अगर बाबर भाई, अगर मैं आपकी जगह होता ना, मैं मैच जरूर जितवा देता जिस तरीके से उसने कहा। तो आप उसका थोड़ा सा ख्याल करें, आपकी फैन थी वो। आज के बारे में जो प्लेइंग 11 है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका, कि आज कौन प्लेइंग 11 पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता है? सर, प्लेइंग 11 में मुझे जो की जो है ना, इस बैटिंग लाइनअप में तो अगर मैं बात करूं तो फखर जमान का मुझे जो है बहुत उनका रोल लगता है, वाइटल रोल होगा उनका। क्योंकि एक तो उनको सूट करती हैं वो पिचेस, और आपको जैसे याद होगा इंग्लैंड की पिचेस पे उनके फाइनल, तो इंग्लैंड जैसी पिचेस पे वो चलते भी हैं, क्वालिटी प्लेयर हैं, क्वालिटी शॉट्स, वहां पे जो शॉट्स का जो मजा आता है ना इंग्लैंड में, वो हम सबको ही पता है। तो मेरे ख्याल में फखर भाई से, अगर फखर जमान से हम ओपनिंग करवा लें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन नहीं, फखर जमान से मैं ओपनिंग की आपकी बात से मुत्तफिक नहीं करता, क्योंकि इस बार फखर प्रेस कॉन्फ्रेंस फखर जमान ने कल की है और उन्होंने कहा मैं सेकंड डाउन जो है ना बेस्ट खेल रहा हूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि साइम अयूब से ही ओपनिंग करवाई जाए और साइम अयूब भी आकर खेलें। और फ्रंट पे आपके मोहम्मद रिजवान, क्योंकि अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, मोहम्मद रिजवान की एवरेज भी है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि स्ट्राइक रेट पे बहुत ज्यादा खास तवज्जो दे रहे हैं मोहम्मद रिजवान। तो मेरा ये ख्याल है कि बाबर आजम फर्स्ट डाउन खेलें, उसी नेचुरल सीक्वेंस में खेलें जिस सीक्वेंस में वो खेल रहे हैं। देखिए, जो हमारी क्रिकेट दुनिया में, क्रिकेट ना बहुत आगे निकल गई। अब बॉलर्स को आपके सामने किस चीज के पैसे दिए जा रहे हैं? स्कोर खाने के पैसे दिए जा रहे हैं। और किस सही चीज के? सही। मिचेल स्टार्क सबसे एक्सपेंसिव बॉलर, और उसने कितना स्कोर खाया पूरे आईपीएल में। तो अब हमें बॉलिंग की तरफ इतनी तवज्जो, बॉलिंग की तरफ हमें बहुत तवज्जो देनी है, बिल्कुल देनी है, लेकिन हमें बैटिंग। अब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान सेंसिबल प्लेयर्स हैं, जो इनिंग्स को लेकर चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलते हैं। दोनों को इकट्ठे आने का, वन डाउन अगर बाबर आते हैं तो वो मेरे ख्याल में तो वो सही डिसीजन नहीं होगा। हाँ, अगर विकेट अर्ली गिर जाती हैं तो पीछे एक हो, बाबर हो या रिजवान हो, जो विकेट को संभाल सके। लेकिन हर मुझे लगता है एंड कि टाइम वन के ऊपर आ डाउन, गया। एक मिनट, मुझे लगता है कि वन डाउन कोई ऐसा अगर साइम अयूब ओपनिंग कर रहे हैं तो वन डाउन कोई हार्ड हिटर आना चाहिए। हमारे चाचा जी भी तो हैं यार, यार उनको कब लेकर आएंगे आप? चाचा जी को और अंडों को, जो आजम खान है हमारे गबलू हैं, जिनको मैं डब्लू कहता हूँ, तो उससे तो आप जो है ना उम्मीद थोड़ी सी भूल जाए, क्योंकि वो है टुलर।
चल गए तो चल गए, चल गए तो चांद तक, ना चले तो रात तक, भाई वही हिसाब किताब है। लेकिन कि अगर वो मसला इंटरनेशनल खेल रहे हैं यार, मुझे तो मैं तो कहता हूँ कि इनको चांस देना चाहिए कि कब तक हम इनको 15 16 20 गेंदों के लिए लेकर जाएंगे। अगर 15 16 20 गेंदों के लिए लेकर जाना है तो यार वो कभी लेकिन मुझे भी हो ले जाओ। सकता है कि अभी जैसे गैरी क्रिस्टियन ने कहा है कि अब टीम को बिल्कुल डिफरेंट कॉम्बिनेशन नजर आएगा, और फखर हम्म। जमान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि बिल्कुल डिफरेंट टीम आपको नजर आएगी। तो उस बारे में डिफरेंटली लोगों ने कहा है, फखर जमान ने खुद कहा है कि आप हमारे अंदर बिल्कुल एक डिफरेंट चीज देखेंगे, स्ट्राइक रेट आप मेरा डिफरेंट देखेंगे, एंटायर टीम आप बिल्कुल डिफरेंट देखेंगे। इससे पहले इमाद वसीम भी कह चुके हैं कि आप बिल्कुल एंटायर डिफरेंट टीम देखेंगे इंग्लैंड के अंदर। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल, देखें, फखर जमान से मुझे बहुत उम्मीदें हैं इसमें, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। वो जो कह रहे हैं वो कर भी सकते हैं, वो इंशाल्लाह वो करेंगे भी सही। लेकिन हमें जो हमारा ट्रेडिशनली हमारा चलता आ रहा है बैटिंग कल्चर, हमें थोड़ा सा उसको चेंज करना होगा, जो कि गैरी क्रिस्टियन के आने से बहुत चेंजिंग होगी। हम लोग जिस तरह मैथ्यू और हाइडन के आने से 2011 हुई के थी, वर्ल्ड कप भी उन्होंने जितवाया इंडिया को। गैरी क्रिस्टियन के आने से इस चीज में बहुत जाहिर बात है उन्होंने बात तो की होगी ऑब्वियसली, कि बैटिंग हमें अपने बैटिंग कल्चर को चेंज करना होगा। तो अगर इस चीज पे अमल होगा, थोड़ी सी हमें हार्ड हिटिंग करनी पड़ेगी शुरू में आके। शुरू में के पहले 6 ओवर, अब 30 40 वाला दौर खत्म हो गया, अब तो 60 70 वाला दौर आ गया है। तो उसमें हमें फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मिडल ऑर्डर में हमारे पास जिस तरह फखर जमान हो गए, फिर आजम खान हो गए, इफ्तिखार हो गए, चलो यार एक आधा छक्का भी तो मार तो लेते हैं हाँ, यार, एक कोई आध बात प्लेयर नहीं। अगर चल भी जाए तो डेफिनेटली ये चीज हम्म। होती है। तो गाइज, उस्मान खान के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं कि उस्मान खान को खिलाए जाने का इम्कान है, हारिस रऊफ को खिलाए जाने का इम्कान है, और साइम अयूब को खिलाए जाने का इम्कान है। तो अब ये तीन प्लेयर्स अगर अच्छे इकट्ठे टीम में आ जाते हैं तो फिर आपके पास टूलर की तादाद हुई, साइम अयूब टूलर, हारिस रऊफ, उस्मान खान टूलर, उसके बाद जो है ना आजम खान टूलर, उसके बाद इफ्तिखार अहमद टूलर, तो सारे, और फखर जमान खुद भी टूलर। तो इन पांच में से मेरा ख्याल है कि एक आध टूलर भी चल जाए तो पाकिस्तान की जो वारे न्यारे हो सकती बिल्कुल है। ऐसे है। लेकिन यार आपने इमाद भाई का नाम लिया, इमाद भाई की एक वीडियो वायरल हुई है, वो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, ये क्या तो चक्कर मेरा है? ख्याल है कि शायद उनके पास कोई कोई प्रॉब्लम होगी, उनकी कोई कोई ना कोई कोई कमर प्रॉब्लम की होगी। इंजरी है उनको? शायद शायद ऐसा भी कंफर्म नहीं है। इमाद लेटेस्ट भाई न्यूज एक, में आपको बताऊंगा नो फिर। डाउट इमाद भाई एक बहुत, इमाद वसीम एक बहुत अच्छे और क्वालिटी ऑलराउंडर है। हम उनको देखना चाहते हैं पाकिस्तान की टीम में। और इंग्लैंड में हमने उनका पहले भी उनका जो रिकॉर्ड है जो वो अच्छा है। और मुझे एक याद है, पाकिस्तान की एक सीरीज थी तो पहला ओवर इमाद वसीम से करवाते थे हाँ जी, सरफराज। अक्सर 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 ऐसे ही होता पहला था। ओवर टी ट्वेंटी के अंदर इमाद जो वसीम इमाद करवाते वसीम है, थे। इनका बैकग्राउंड है कि पहला ओवर हमेशा T20 का इमाद वसीम से सरफराज अहमद करवाया सकते थे। तो गाइज, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। लेकिन आपने बॉलिंग की तो बात ही नहीं की। अभी मैं बॉलिंग की बात करने लगा हूँ ना। पाकिस्तान की बैटिंग विशेस को हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। और अगर हम बॉलिंग साइड पे हैं तो बॉलिंग साइड के ऊपर तो ऑटोमेटिकली जो है पाकिस्तान को बहुत ज्यादा स्कोर पड़ रहा है। शाहीन अफरीदी के अलावा जो है तमाम बॉलर्स इस टाइम जो है निकट्टू हुए हैं। आमिर की आप मिसाल ले लें, आप जो है आमिर, जो है ना, आप हारिस रऊफ की दे लें। हारिस रऊफ अभी इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, उनसे ज्यादा इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करना अच्छी बात नहीं होगी। देखिए, बॉलिंग मैंने जिस तरह आपको पहले कहा है कि आजकल T20 में बॉलर्स जो हैं वो मार खाने की पैसे ले रहे हैं। पूरी दुनिया में इस टाइम जिस तरीके से पिच बन रही हैं तो उनमें बॉलर्स मार ही खा रहे हैं। तो मैं नहीं इसमें पाकिस्तान के बॉलर्स को कोई इसमें उनको वो करता कि भाई वो वही सिर्फ वही मार खा रहे हैं। शाहीन अफरीदी बहुत अच्छे बॉलर हैं, मोहम्मद आमिर बहुत अच्छे बॉलर हैं, और इन लोगों ने साबित भी किया है, हम सिर्फ ऐसे नहीं कह रहे। तो और ये बड़े मैचों के बॉलर्स हैं। हारिस रऊफ इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे फास्टेस्ट बॉलर हैं, वर्ल्ड में उनका एक नाम बन गया हारिस रऊफ का। तो वो होपफुली वो ये हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी उधर रहेगी, और वो इतनी ही मार खाएंगे जितनी कि इंग्लिश बॉलर भी मार खाएंगे। मैं आपको फिर वही कह रहा हूं कि बैटिंग पे हमें फोकस करना होगा, बॉलिंग पे हमें कोई मेरे टेंशन नहीं ख्याल है। ये है लेकिन कि स्पिनर बैटिंग कौन चल होगा पड़ेगी, इमाद और वसीम के अलावा? मेरा ये ख्याल है कि बैटिंग चल पड़ेगी और बॉलिंग पे हमें फोकस नहीं, करना होगा, पाकिस्तान की क्योंकि बॉलिंग इंशाल्लाह पाकिस्तान को मायूस नहीं करेगी। लेकिन बाबर भाई से मेरी रिक्वेस्ट है कि बाबर भाई अप्रोच चेंज करें, 180 को ना सोचा करें। आप जब भी टॉस जीतते हैं कहते हैं कि हमने 180 करना है, और आप कर भी लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम मैच हार जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आप अपना टारगेट बड़ा रखें, 200 प्लस रखें, ताकि आप 200 को टच करें, 195 को यही टच प्रेस करें, कॉन्फ्रेंस ने कहा है और फखर जमान उसके ने press बाद आप 195 200 को उसको डिफेंड करें, तो फिर मजा आएगा बाबर भाई। तो मेरी बाबर भाई से ये रिक्वेस्ट थी, होपफुली अच्छा, इंशाल्लाह हम जरूर जीतेंगे। हारिस, जाते जाते आपसे, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो कितने रन बनाने चाहिए पाकिस्तान को?
अगर पाकिस्तान आज पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान को 220 प्लस रन बनाने चाहिए, 220, 222, 215। ऑल दो पिच पे भी डिपेंड करता है कि पिच आज कैसी होगी, कि बहुत ज्यादा गीली तो नहीं है पिच, या अगर तो बहुत ज्यादा ड्राई है और बैटिंग ट्रैक होगा तो फिर तो हम यही जो कि उम्मीद है कि ऐसे ही होगा। तो पाकिस्तान को 200 प्लस सोचना चाहिए पहले बैटिंग करते हुए। चलें, आप नाजरीन, आप हमें कमेंट क्या बताते हैं, आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान आज कितने स्कोर बनाएगा, या अगर सेकंड बैटिंग करे तो कितने विकेटों से जीतेगा? कमेंट्स में अपनी राय इजहार में जरूर दीजिए। थैंक यू।